हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के 12 सवालों को देखने वाले हैं। ये सवाल हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आपके कैलकुलेशन थोड़े से अच्छे हैं तो आप इन्हें ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसी कॉन्सेप्ट से आप सभी सवालों को हल कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम देखते हैं आज के ये सवाल। हमारा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी डिस्टेंस, यदि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दी हुई है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 30 किलोमीटर की एक डिस्टेंस दी हुई है। यदि हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, तो हमें ये 30 किलोमीटर पहुंचने के लिए 6 आवर का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 6 आवर का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये, अगर हमारी स्पीड 5 की है तो हम 6 आवर हमको लग रहे हैं। यदि हमारी स्पीड 5 की है, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर स्पीड और यहाँ लिख देते हैं टाइम। तो यदि हमारी स्पीड 5 की है तो टाइम कितना लग रहा है? 6 का। और यदि हम इस स्पीड को कर देते हैं 6 किलोमीटर पर आवर, तो हमें टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर। टाइम कितना लग जाएगा? 5 आवर। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास, हम 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो हमको टाइम लगता है कितना? 5। यहाँ हमने देखे कि यदि हमारी स्पीड 5 की होती है तो टाइम 6 लग रहा है, और यदि स्पीड 6 की होती है तो टाइम 5 लग रहा है। तो यहाँ से हम एक रेशियो बना सकते हैं कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, ये इक्वल किसके होता है? टाइम 2 अपॉन टाइम 1 के। बस आपको ये एक रेशियो थोड़ा सा याद रखना है कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का अपोजिट या इनवर्स होता है। बस आपको ये एक बात ध्यान में रखना है, और यहीं से आपके पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यहीं से आपकी स्पीड भी निकलती जाएगी और टाइम भी निकलती जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हमको सवाल किस तरह हल करना है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम सवाल पढ़ते हैं। राम और श्याम बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक निश्चित गति से यात्रा करते हुए बिंदु बी तक पहुंचने में राम को श्याम से 1 घंटा अधिक लगता है। यदि राम अपनी गति को दोगुना कर दे तो उसे बिंदु बी तक पहुंचने में श्याम से 30 मिनट कम समय लगेगा। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर यात्रा करते समय राम की गति कितनी थी? अब आपको यहाँ पे बताना है स्पीड। ठीक है। अब दोनों कंडीशन में जब वो, उसकी गति नॉर्मल रहती है और गति दोगुना कर देता है, दोनों कंडीशन में वो ट्रेवल तो 60 किलोमीटर की कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कैसी है? समान है। एक और छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि 1 घंटा अधिक समय लग रहा है और 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो हमको ये देखना है कि उसका टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब वो समय कितना बचा पा रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। वो क्या है? आपके पास यहाँ पे 1 घंटा अधिक समय और 1 घंटा और यहाँ पे 30 मिनट कम समय वाला कॉन्सेप्ट बताया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी में यहाँ से 12 से बजा दिए हमने, यहाँ पे 6, यहाँ 3 से बजा दिए, 9 से 3 बजा दिए। अब यहाँ 11 होता है तो 11 से हम यहाँ बजा देते हैं 5, यहाँ 10 से बजा देते हैं 4, यहाँ 1 से बजा देते हैं हम 7, और 2 से बजा देते हैं यहाँ पे 8। ठीक है। यहाँ जैसे मान लो अगर 12 है, ठीक है, यदि आप ज़्यादा स्पीड से जाते हो डेली, अगर मान लो आप किसी कहीं ऑफिस जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, यदि आप ज़्यादा स्पीड से जाते हो तो आप 11 बजे पहुंच जाते हो। आपको पहुंचना 12 बजे रहता है, लेकिन आप 11 बजे पहुंच जाते हो, मतलब आपने यहाँ पे 60 मिनट का समय अपना बचा लिए। इसी प्रकार यदि आप अपनी स्पीड कम कर देते हो तो आप 1 बजे पहुंचते हो, मतलब आपने यहाँ पे कितना, 60 मिनट अपना और ज़्यादा समय ले लिए। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि पिछली स्पीड से और अभी की स्पीड से आपने कितना समय एक्स्ट्रा ले लिए, तो आप बोलोगे कि पहले मैं 60 मिनट ज्यादा बचाता था, मतलब 2 घंटे का समय, पहले 11 बजे पहुंच रहे थे अब 1 बजे, मतलब यहाँ पे आपने 120 मिनट का समय ज्यादा ले लियो पूरा। तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास अधिक या लेट वाले सवाल होते हैं कि किसी जगह पे आप ज्यादा समय पे पहुंच रहे हो या किसी समय पे कम समय में पहुंच रहे हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों जो टाइम रहते हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो हमको टोटल डिफरेंस मिल जाता है। हम इसी इसी को डिफरेंस बोलते हैं। तो हमको टाइम डिफरेंस की जरूरत पड़ती है कोई भी सवालों को हल करने के लिए। जब कभी भी आपके पास इस प्रकार का समय आए कि एक अधिक समय लगता है या कम समय लगता है, तो हमको पूरे 12 सवालों को हल करने के लिए हमको सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। पहला ये कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है, मतलब उसको उल्टा कर देते हो, S1/S2 बनाते हो और T2/T1 बना देते हो। वहीं टाइम डिफरेंस, यदि आपके पास अधिक समय और कम समय लग रहा है तो आप दोनों टाइम को जोड़ देते हो, तो आपको टाइम डिफरेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस मिल गया, अब ये मिलेगा आपको क्या में, मिनट में। जैसे यहाँ पे 1 घंटा दिया है और 30 मिनट, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि
टाइम स्पीड और डिस्टेंस के सवाल मिनट में कभी सॉल्व नहीं होते, या तो वो आपको सेकंड में सॉल्व होंगे या फिर आवर में सॉल्व होंगे। तो हमें जब भी कभी आपका सवाल मिनट में दिया रहेगा तो हमको उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आज का ये सवाल। राम और श्याम बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक निश्चित गति से यात्रा करते हुए बिंदु बी तक पहुंचने में राम को श्याम से 1 घंटा अधिक लगता है। यदि राम अपनी गति से दोगुना कर दे तो उसे बिंदु बी तक पहुंचने में श्याम से 30 मिनट कम समय लगेगा। बिंदु ए और बिंदु बी की ओर यात्रा करते समय राम की गति कितनी थी? तो हमें सिर्फ राम की स्पीड बताना है। तो चलिए देखते हैं कि अब ये सवाल सेकंडों में कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो हमको पता है कि स्पीड का रेशियो लेना है हमको, तो उनने हम पहले कितनी स्पीड थी, उनने 2 गुना कर देता है बोलता है। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले स्पीड 1 रही होगी तो बाद में स्पीड 2, तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? 2/1। जैसा आपको यहाँ पे बताएं कि टाइम का रेशियो उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टाइम का रेशियो बन गया। अब यहाँ पे हम देखो कि अंतर कितने का है? 1 का। और टाइम में अंतर कितने का बोल रहा है? वो यहाँ पे बोल रहा है कि ये 60 और ये 30, तो 60 और 30 90, मतलब ये 90 मिनट का अंतर है। अब 90 का 2 में इंटू कर दो, ये टाइम का है रेशियो है और ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, 90 का 2 में इंटू कर दोगे तो कितना हो गया? 180 मिनट। और अभी आपको बताए थे कि मिनट में सवाल हल नहीं होते, तो 180 मिनट मतलब कितना होता है? 3 आवर। अब ये बताओ कि 60 किलोमीटर की दूरी अगर आप 3 घंटे में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको आपकी स्पीड क्या होना चाहिए? तो 60 किलोमीटर की दूरी यदि आप 3 घंटे में ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर की। और यही आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आपका आंसर था। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या याद में रखना था कि स्पीड का जो रेशियो होता है, जो भी स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है या इनवर्स होता है। ठीक है, यदि आपको हमारी ये अप्रोच अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसके आगे। कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है तो दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। दफ्तर और घर के बीच की दूरी बताना है। तो ये सवाल भी पहले जैसे सवाल था वैसे ही है, क्योंकि हमारे पास कैसी डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होती है तो हमारे पास स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का इनवर्स हो जाता है। तो स्पीड का रेशियो T2/T1। अब हम स्पीड देख लेते हैं कितनी है। तो स्पीड हमारे पास कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। और कितनी है? 40 किलोमीटर। तो हमारे जो टाइम का जो आ जाएगा रेशियो जाएगा वो आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात का अंतर देखो कितना है? अनुपात का अंतर है 1। और इसी तरह से आप ये देखोगे कि टाइम का अंतर कितना है? तो 10 मिनट ये और 5 मिनट ये, मतलब कितना? 15 मिनट। तो एक रेशियो बराबर कितना है? 15 है। तो ये 4 रेशियो बराबर कितना होगा? तो हम इसका इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। तो ये 60 क्या है हमारे पास? 60 मिनट है। लेकिन टाइम डिस्टेंस में कोई भी सवाल मिनट में सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको आवर में बदलना पड़ेगा। अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस में आपने एक फॉर्मूला रखे होंगे, डिस्टेंस बराबर जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है। और टाइम हमारे पास क्या है? 60 मिनट। लेकिन मिनट में हम सॉल्व नहीं करते हैं तो हम इसको आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग दे देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई? 30 किलोमीटर की। तो हमारी जो डिस्टेंस रहेगी वो 30 किलोमीटर की रहेगी। बस यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति अपने गंतव्य 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो समय पर पहुंच जाता है। घर से उसके गंतव्य की दूरी बताना है। हमें यहाँ पे भी डिस्टेंस बताना है। ये सवाल भी पिछले सवाल जैसे ही, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम 2 और यहाँ पे आ जाएगा टाइम 1। ठीक है, तो यहाँ हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 5/6। ये स्पीड का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? ये हमारा स्पीड का रेशियो है। तो हमारा टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा? 6/5। दोनों रेशियो में अंतर कितने का है? 1 का। और हमको टाइम का यहाँ पे बोला है 5 का। तो 5 से अगर ये 6 का इंटू कर देंगे तो हमको मिल गया कितना? 30 मिनट। ये 30 काय में है? मिनट में है। अब हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है? यहाँ पे आपने देखी स्पीड कितनी है? 5 है। तो स्पीड हमने ले ली है कितनी? 5 इंटू टाइम कितना मिला हमको? 30 मिनट। लेकिन मिनट में सवाल हल नहीं होते हैं तो इसको 30/60 करेंगे
तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और 2 से अगर 5 को काट देंगे तो 2.5, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर की आ गई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कोई व्यक्ति अपने ऑफिस से 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस जाता है। कुल मिलाकर उसे 5 आवर समय लगता है, मतलब 5 घंटे का समय लगता है तो दूरी याद करना है। अब यहाँ पे आपको दूरी निकालना है, लेकिन आपको चाल जो दी है वो अलग अलग दी हुई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी। यदि आप एवरेज स्पीड निकाल लेते हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या लगता है? स्पीड इंटू टाइम लगता है। तो टाइम तो आपको दिया हुआ है 5 आवर। अब आपको स्पीड निकालना है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कितनी है? 2 है ना, 60 और 40। तो आपको एक एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो? दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। या तो आप निकाल सकते हो S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये भी करोगे तो आपके यहाँ पे एक एवरेज स्पीड निकल जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हो कि एलसीएम लेके कर सकते हो, जैसे जाते समय कितनी थी? 60, फिर आते समय कितनी थी? 40। तो इसका जो एलसीएम हो जाता है तो ये हो जाएगा 120 एलसीएम हो गया। तो जाते समय आपको समय लग रहा है कितना? 2। आते समय आपको कितना लग रहा है? 3। तो ये हो गया 5। तो 120 डिवाइडेड बाय 5 कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 24 की आ गई। तो सिंपल से आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 24 इंटू 5 करोगे तो 24 पंचे कितना हो गया? 120, और ये 120 ही तो आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टेंस ही तो निकाला था, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल का, तो 120। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 120 का या तो मल्टीपल आएगा, है ना। अगर इन दोनों का एलसीएम 120 है तो 120 हो गया, या फिर इसका कोई मल्टीपल ही डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो 120 किलोमीटर आपका ये आंसर आ गया। अब इस सवाल में आपको एक छोटी सी बात ये ध्यान में रखना है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो यहाँ से ऑफिस यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो जाते समय वो 60 की स्पीड से जाता है और आते समय यदि वो 40 की स्पीड से आ रहा है, तो दूरी जाते समय देखो उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया और आते समय यहाँ तक। अगर आपको यहाँ पे अगर वो कुल दूरी पूछा रहता कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ, ठीक है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो ये 120 जाने में और 120 आने में, तो आपकी जो कुल दूरी हो जाती है वो 240 हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसने आपसे सिर्फ दूरी पूछा तो आपको ये इस डिस्टेंस से, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ की आपको डिस्टेंस पूछा है, तो वो आपकी 120 निकली है। यदि यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहा था कुल दूरी, तो आपका आंसर क्या होता? 120 का डबल कर देते, मतलब 120 जाने में लगा था और 120 आने में, तो कुल दूरी आपकी हो जाती 240। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कोई मोटर गाड़ी 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है। आधी दूरी 21 किलोमीटर पर आवर की दर से व शेष दूरी 24 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करती है। तो हमें यहाँ पे दूरी बताना है। तो यदि हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से वो इधर कहीं तक ट्रेवल कर रहा होगा, तो ये आधी दूरी हो गई। यह आधी दूरी वो 21 की स्पीड से जा रहा है और ये आधी दूरी वो 24 की स्पीड से। तो हमें एक एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी। यदि हमको एक एवरेज स्पीड मिल जाती है तो हम इसमें टाइम का इंटू करके डिस्टेंस बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अब देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? 21 और 24 का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 21 हो गया ये और ये हो गया 24, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 21 में भी 3 है, 24 में भी 3 है, तो ये 7 और 8, 7 8 56 और 50 के 150, 168, 168। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 168। तो इसका भाग जाएगा 8 बार और 24 का इसमें भाग जाएगा 7 बार, तो ये टोटल हो गया कितना? 15। तो हमारे पास जो स्पीड मिल गई वो स्पीड मिल गई हमको 168 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। और टाइम हो गया हमारा कितना? टाइम हमको दिया है 10, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से हम ये काट देते हैं, 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 2 बार, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, और यहाँ पे एक बचेगा तो ये कट जाएगा 6 बार, मतलब 112। तो 112 जो डिस्टेंस है वो आधी है यहाँ से यहाँ तक। 112 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? ये 112 और ये भी है, क्योंकि आधी आधी है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस जाएगी वो कितनी जाएगी? डिस्टेंस हमारे पास कितनी जाएगी? 224। तो 224 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, जो डिस्टेंस हमारी निकलती है हाफ निकलती है इतनी। और यदि वापस आने जाने में बोला रहता है तो भी हमारे पास अगर डिस्टेंस पूछा रहता है तो तब 112 हुई रहती। क्यों? क्योंकि एक जीरो एक्स्ट्रा लग रहा है ना। यदि यही बात वापस जाने के लिए बोला रहता है और डिस्टेंस पूछा रहता है तो हमारी डिस्टेंस कितनी रहती? 112 ही रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक होता,
तो यहाँ से यहाँ तक 112 डिस्टेंस होती और वापस जाने में 112 हुई रहती। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पूछ रहा था कुल दूरी तो 224, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं जा रहा है, ये टोटल दूरी को इन्होंने आधे आधे पार्ट में बांटा है, इसलिए हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 224 हो जाएगी। देखते हैं अगला सवाल। अपनी सामान्य गति के 3/4 3/4 चाल से एक व्यक्ति अपने ऑफिस से 10 मिनट देर से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में आमतौर पर उसे कितना समय लगता है? ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत आसान है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 3/4, मतलब उसकी जो ओरिजिनल चाल थी वो 4 थी, लेकिन उसने कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 और 3, मतलब 3 की स्पीड से जाता है तो 4 समय लगेगा, और 4 की स्पीड से जाता है तो 3 समय लगेगा। अंतर कितने का है यहाँ पे, 1 का। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हो गया, 10 यूनिट। तो आमतौर पर कितना समय लगता है, मतलब वो वास्तविक स्पीड से पूछा, तो उसकी जो ओरिजिनल चाल थी वो 4 थी, तो उसको 3 समय लगता था, तो 10 का इंटू हम 3 में कर देंगे तो 10 या 30 मिनट। बस यही इसका आंसर हो गया, इतना ही सवाल था। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना था, ये वास्तविक और प्रारंभिक चाल से संबंधित सवाल था। सामान्य गति से अगर जाता है, अगर 3/4 मतलब उसकी जो भी चाल रहेगी उसको 3/4 कर देता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो ये 3/4 मतलब पहले वो 4 की स्पीड से जाता था तो उसने 3 स्पीड कर दिया, तो 4 की स्पीड से जाएगा तो उसको 3 समय लगेगा, 1 यूनिट बराबर 10 है तो 3 यूनिट बराबर 30 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। अगले सवाल है, दो धावक समान दूरी को क्रमशः 15 और एवं 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। दोनों द्वारा तय की गई दूरी बताएं यदि एक की अपेक्षा दूसरे को 16 मिनट अधिक समय लगता है। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारी सेम है, कॉन्सेप्ट सेम ही चल रहा है, डिस्टेंस हमेशा सेम ही आ रही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 15/16, ये किसके बराबर होगा, 16/15 के। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 16 मिनट का। तो 16 और ये स्पीड है, और आपसे क्या पूछना है, कितना दूरी बताना है अपने को, है ना, दूरी बताना है, तो डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमको मिल गई 15, और टाइम जो मिल रहा है, टाइम हमको कितना मिल रहा है, 256, मतलब ये 16 का 16 में इंटू कर दिया ना अपने, तो इसका स्क्वायर 256, ये मिनट में है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, डिवाइड बाय 60, इससे काट देते हैं, ये आ गया 15 कम 15, और ये 4 टाइम्स कट गया, 4 से कट जाएगा 6 बार, और ये कट जाएगा 4 बार, मतलब 64 किलोमीटर। बस यही आपका आंसर हो गया, बस इतना ही सॉल्यूशन आपके पास है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी गंतव्य की ओर रवाना होती है। यदि दूसरी कार को पहली कार की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है, तो यात्रा में तय की गई दूरी बताना है। अब यहाँ पे भी दूरी बताना है अपने को, तो कितना है, 45/60, रेशियो क्या बन जाएगा इसका, 4/3। हम डायरेक्ट इनवर्स करके लिख रहे हैं रेशियो, है ना। अब यहाँ पे कितने का है, एक रेशियो में एक का है 5 घंटे, समय तो निकल गया अपना। अब क्या पूछा है उसने, 5 घंटे का, है ना, 5 घंटे कम समय लगता है, यात्रा में तय की गई दूरी बताइए। तो 1 यूनिट बराबर अगर 5 है तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, 20, तो टाइम लग जाएगा 20 घंटे का। स्पीड है उसकी 45 की, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 45 दूनी 90, मतलब ये 900 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया, बस इतना ही इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चले तो दी गई दूरी 40 मिनट में तय कर लेता है। वह किस चाल से चले ताकि यात्रा 30 मिनट में पूरी हो जाए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी। तो 45 डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, तो स्पीड है 45 इंटू टाइम कितना है 40 मिनट, लेकिन मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हमको डिवाइड 60 करके आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये 15 तिया 45, और ये 15 से 4 बार कट गया, ये 4 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, तो हमको डिस्टेंस कितनी मिल गई हमको, 30। अब 30 किलोमीटर उसको 30 मिनट में पूरी करना है, तो 30 मिनट में पूरी करना है, इसका मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 60 से भाग दे देंगे, तो ये 30 से ये 30 एक बार में कैंसिल हो गया, और ये 60 का ऊपर 1 से इंटू हो गया, तो 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यदि राह में कोई रुकावट ना आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वह उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है। वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे, दो तरीका है, मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक मेथड भी बता देता हूँ और एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि फॉर्मूले से आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डिस्टेंस निकाल लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि जाने आने में कितना समय लग रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दो दूरी अपने को दी हुई, तो 80 और 60। तो 80 और 60 का जो डिस्टेंस आएगा वो 240 हो जाएगा। ठीक है, 80 की स्पीड से जाता है तो उसको लगते हैं 3 घंटे, 60 की स्पीड से जाएगा तो उसको लगेंगे 4, क्योंकि 80 का 240 में कितने बार में भाग जाएगा, 3 बार में। 3 घंटे 4 घंटे। तो यदि मान लो पहले उसको 3 घंटे लग रहे थे और अभी 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा लग रहा है, 1 आवर, 1 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है, मतलब 60 मिनट। ठीक है, अगर 60 मिनट लग रहा है तो हर घंटे वो कितना रुकना पड़ेगा उसको, हर घंटे उसको कितना कितना रुकना पड़ेगा, 15-15 मिनट रुकना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, आप डायरेक्ट इसमें 4 से भाग दे दोगे तो आंसर आएगा 15 मिनट रुकना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है जो आप बेसिक से कर सकते हो, या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत लिमिटेड होते हैं। तो फॉर्मूला ये रहेगा कि आपको चालों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, चालों का डिफरेंस, तो दोनों जो चाल रहेगी चालों का डिफरेंस कितना है, 20 अपॉन बिना रुके वाली चाल मतलब 80 इंटू 60। तो ये 20 से कम 20, 20 से 4 बार कट गया, 4 से ये 15 बार, तो यहाँ पे भी आपका 15 आंसर आ गया। तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, तो आपको यहाँ पे ये काम आ जाएगा अगर आप इसको याद रखते हैं तो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे तक चलता है तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4.5 घंटे तक चलता है। इसके अंत में वह पाता है कि वह कुल दूरी का 3/5 दूरी तय कर चुका है। शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो थोड़ा सा इसमें 2-3 कैलकुलेशन है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वो यहाँ से अगर मान लो इतनी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 40 किलोमीटर से 3 घंटे तक चलता है, तो कितना चल लिया उनने, यहाँ से यहाँ तक चल लिया 120। 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर चल रहा है तो 4.5, तो 6 चौक 24 और 27 मतलब 270। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 270। तो 27 और 270 हो गया कितना टोटल, 390। ठीक है, हाँ। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ से उसने जो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है ये 3/5 है, मतलब ये जो है ये 3 है, तो 5 कितनी होना चाहिए, तो यहाँ पे जाएगा 13×5 = 65 मतलब 650। आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी, 650। 650 में से 390 ऑलरेडी चल चुका है, तो बचा कितना, 260। अब ये 260 कितने घंटे में ट्रेवल करना है उसको, 4 घंटे में। तो कितना जाएगा, 6, और 4 से 6 बार जाएगा और 2 बचेगा तो 5, तो 65 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल होना चाहिए। बस यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक आदमी एक निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर तेज चला होता तो उसे 40 मिनट कम समय लगा होता। यदि वह 2 किलोमीटर पर आवर धीमा चला होता तो उसे दूरी करने में 40 मिनट अधिक समय लगता। दूरी और प्रारंभिक चाल बताइए। अब यहाँ पे आपको प्रारंभिक चाल बताना है और दूरी भी बताना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दो चाल नहीं दी हुई है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर अगर तेज चला होता तो कम समय लगा रहता और 2 किलोमीटर पर आवर धीमा चला होता। मतलब एक्चुअल चाल से वो आपको एक्चुअल चाल नहीं पता, भी यहाँ पे एक्चुअल स्पीड क्या है आपको नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा एक्चुअल स्पीड निकालना। तो एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए अगर आपके पास ये रहेगा कुछ, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2 इंटू S1 इंटू S2, मतलब डिफरेंस 1 बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब जो स्पीड का जो डिफरेंस रहेगा वही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जा रहा है, 2 इंटू 3 और 2 और 3 का डिफरेंस है 1, तो 3 दूनी 6 और 2 12। तो अब आपको यहाँ पे चाल मिल गई 12 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, चाल आपको कितनी मिल गई, 12 किलोमीटर पर आवर की आपको यहाँ पे चाल मिल गई। अब सवाल अब पहले जैसे करते थे सेम वैसे मिल गया, जो S1 डिस्टेंस सेम हो तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अब 12 से 3 किलोमीटर बढ़ा दे रहे हैं, मतलब अब चाल हो गई आपकी 15 और 2 किलोमीटर क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो चाल हो गई कितनी, 10। रेशियो क्या बन जाएगा, 2/3 अनुपात ले लेते हैं यहाँ से। 40 मिनट कम समय लग रहा है, 40 मिनट अधिक समय लग रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना समय है, 80, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया, 160। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा आ गया कितना, 160। तो आपको डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड आपके पास से 15 इंटू 60, 160 मिनट है, लेकिन हमको आवर में बदलने के लिए इसको करना पड़ेगा 60 से डिवाइड, 15 कम 15, 15 से 4 बार कट जाएगा, 4 से ये
4 बार। तो ये आपका आंसर आ गया 40 किलोमीटर। इन सवाल का जो दोनों आंसर है कि आपसे पूछा है कि चाल बताइए, तो चाल उसकी जो ओरिजिनल चाल है वो 12 किलोमीटर पर आवर की है, और आपसे जो दूरी बताने के लिए कहा है तो दूरी आपकी कितनी है, 40 किलोमीटर की दूरी है। बस यही आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो ये थे आज के हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इन सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो हमने आपको आज बताया है। साथ ही ये भी बताएं कि सवालों को हल करने के लिए आपको बेसिक बेसिक कौन सी चीजें याद रखना पड़ता है। 2 से 3 चीजें आपको याद रखना होता है जिसके जरिए आप सवालों को बहुत आसानी से हल कर पाते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिए। यदि आपको इसी तरीके के और एग्जाम में पूछे हुए सवाल चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए, और उसे आसान करने की अप्रोच क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।